वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में केमिकल वेपन्स का जो लोग शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और केमिकल वेपन्स के खतरे को कम करने के लिए हर साल 23 नवंबर को ये रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे है और नवंबर कंप्लीट हो चुका है, तो नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करने के लिए और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ है। अच्छा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भी हैं अब नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बाद अब ये नए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भी बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरुनोडोई योजना शुरू की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने ओरुनोडोई योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ओरुनोडोई योजना, इसमें क्या होगा, असम के 18 लाख से अधिक परिवारों के खाते में मिनिमम 823 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ये जो परिवार की महिला मुखिया होते हैं उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल सके। और ये अब तक की असम की सबसे बड़ी योजना है जिसमें 823 रुपए परिवार की महिला मुखिया के खाते में दिए जाएंगे। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ प्रज्ञा। असम में हिमा दास असम की हैं और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आरटीपीसीआर, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। अभी कोविड-19 की टेस्टिंग में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है और इसके लिए अभी तक दिल्ली में 2400 रुपए चार्ज किए जाते थे, लेकिन अब इनको घटाने की घोषणा कर दी है दिल्ली सरकार ने। अच्छा, दिल्ली की बात है तो भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खुला है और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड प्रॉप्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड प्रॉप्स ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे एक ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रॉप्स और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो इस बार के ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में
सेमलेस को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सेमलेस। ये लेखक निर्देशक कीथ गोम्स की लघु फिल्म है और इसको अभी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में इस बार के ऑस्कर के लिए चुना गया। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था इस बार के ऑस्कर कौन से नंबर के ऑस्कर हैं, तो इस बार के ऑस्कर 93वें नंबर के ऑस्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो अभी यूके फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके में ये जो फाइजर वैक्सीन है इसकी टेस्टिंग की गई और इसके 95% रिजल्ट सही आए हैं और इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट किसी पर भी नहीं पड़ा है। इसके बाद फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है यूके। अब यूके बना है तो यह है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन। यूके की करेंसी क्या है, पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये एक डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर। इस डिक्शनरी ने पैंडेमिक को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने क्वारंटीन को 2020 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था और अब ये डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, इसने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पैंडेमिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है, तो मिशन ओलंपिक इकाई ने बजरंग पुनिया को 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी। अमेरिका में यह प्रशिक्षण शिविर होगा और इसको बजरंग पुनिया को इसके लिए मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है, तो खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है यूएई में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएई के शहर दुबई में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब यूएई की बात है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन ज़याद अल नयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अभी विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने 418 मैचों में टोटल 462 पारियां खेल के 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए हैं और सचिन तेंदुलकर ने 664 मैच में 34,000 से ज्यादा रन बनाए थे और 22,000 रन सबसे तेज बना लिए हैं विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है, तो अभी आंध्र प्रदेश ने तिरुमाला पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की। अब तिरुमाला की पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरालु पेजलांध्र की कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश की 2 नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है, तो अभी अपने देश भारत ने एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, चाइना की कैपिटल बीजिंग में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 में
भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी यूपीएस ने 2021 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -10.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है यूपीएस ने और इसी के अकॉर्डिंग 2021 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -10.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, नितिन गडकरी ये प्रेजेंट टाइम पे एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। अब ये उद्घाटन और शिलान्यास उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है दुधवा नेशनल पार्क, एक है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, एक है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। तो इतना उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को पगार बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।